हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जय। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ न्यूज़ कवर करने वाले हैं जो कि इंडिया की तरफ से निकल के आ रही है, जहां पे कहा जा रहा है कि आरबीआई चाहती है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो इंडिया में बैन हो जाए। ये सारी चीज़ें डिस्कशन हुआ है और कुछ क्वेश्चन आंसर हुए लोकसभा में जो कि मुझे आपको बताना है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली है इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है G20 समिट। कुछ दिन पहले ये G20 समिट हुआ था जहां पे इंडिया जो कंट्री है ये कंट्री भी रिप्रेजेंट कर रही थी, एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रही थी। और उस इंडिया की तरफ से जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी वो रिप्रेजेंट कर रही थी। अगर हम बात करें कि G20 समिट का होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं G20 समिट बेसिकली जहाँ पे ग्लोबली 20 कंट्रीज जो होती है वो अपना इकोनॉमिक जो क्राइसिस है वो एड्रेस करती है, उस प्रॉब्लम को लेकर वो डिस्कशन करते हैं G20 समिट में। तो इस G20 समिट में जो फाइनेंस मिनिस्टर है जो हमारी निर्मला सीतारमन जी है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो क्रिप्टो करेंसी है इस क्रिप्टो करेंसी को भी एक ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के जो फ्रेमवर्क है उसमें डाल देना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है ये जो फ्रेमवर्क है इसमें बेसिकली जितना भी जो डेटा होता है, मतलब कि ये जो फ्रेमवर्क है इसमें जो भी चीज आती है वो सारा जो भी उनका डेटा होगा, ट्रांजेक्शन होगा, वो सारी जो चीजें है वो उसे कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके जितने भी कंट्रीज अवेलेबल है उस सारी कंट्रीज को ये डेटा शेयर करता है। तो मान लीजिए अगर ये क्रिप्टो करेंसी को इस ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के फ्रेमवर्क में डाल दिया जाएगा तो फिर क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गए या फिर डेटास हो गए वो सारा जो डेटा है एक पीरियड ऑफ टाइम का वो स्टोर करके रखेगा और स्टोर करने के बाद ये सारी कंट्रीज को शेयर भी करेगा। तो मतलब कि अभी तक जो क्रिप्टो करेंसी एक अनट्रैकेबल था, अगर ये सारी जो चीजें हैं अगर ये फ्रेमवर्क में आ जाती है तो क्रिप्टो करेंसी का जितना भी जो डेटा हो, जो ट्रांजेक्शन होगा ग्लोबली लेवल पे, ग्लोबली मतलब पूरे वर्ल्ड में कहाँ भी अगर जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो सारी जो ट्रांजेक्शन ये ट्रैक करके एक डेटा कलेक्ट करके ये सारी जो कंट्रीज है उसको ये शेयर करेगा। तो यही सारी चीजें इस G20 समिट में डिस्कशन हुआ था, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी ने ये ना सबका अप्रूवल मांगा था, मतलब बाकी कंट्रीज भी इसे अप्रूव करती है तो हम इस स्टेटमेंट और ये जो फ्रेमवर्क है इस फ्रेमवर्क में हम क्रिप्टो करेंसीज को डालेंगे। तो ये सारी चीजें अभी बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाली है, लेकिन मुझे आपको लोकसभा के बारे में बताना था कि जहाँ पे लोकसभा में निर्मला सीतारमन से कुछ सवाल पूछे गए थे और उस सवाल का उन्होंने जवाब दिया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए उस पीडीएफ को देखते हैं और उस क्वेश्चन और आंसर्स को रीड करके बताता हूँ मैं आपको कि एक्चुअली उस क्वेश्चंस के आंसर क्या मिले। तो यहाँ पे आपको पीडीएफ विजिबल होगा जहाँ पे कुछ सवाल पूछे गए थे और उसके इधर पे जवाब भी दिए गए। ये जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो डाउनलोड करके इसे भी खुद की तरफ से रीड कर सकते हो। और जब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब पहला और दूसरा क्वेश्चन है ये पहले भी पूछे गए हैं तो इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर इसके बारे में आपको फिर भी रीड करना है तो आपको इधर पे आंसर्स मिल जाएंगे। तो ठीक है, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जो तीसरा सवाल है जहाँ पे लिखा गया कि वेदर आरबीआई हैज रिकमेंडेड फॉर फ्रेमिंग अ सूटेबल लेजिस्लेशन टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। इसका मतलब ये है क्या आरबीआई के पास कोई ऐसा लॉ है जिस जो कि क्रिप्टो करेंसीज का जो फ्लो है उसे रिस्ट्रिक्ट मतलब उसे रोका जा सके। और उसके बाद एक और जो सवाल पूछा गया इधर पे आप देख सकते हो ये जो इफ नॉट वेदर द गवर्नमेंट हैज एनी प्लान टू लेजिस्लेट एनी लॉ रिस्ट्रिक्शन द यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया एंड इफ सो द टाइम फ्रेम फिक्स्ड फॉर द सेम। तो इसका मतलब यहाँ पे बोला गया है कि क्या जो गवर्नमेंट के पास जो भी लॉ है अगर है तो वो लॉ से क्या ये यूज़ ऑफ क्रिप्टो करेंसी का जो है इसे हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो इसका कुछ आंसर निर्मला सीतारमन जी ने दिया है जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। तो चलिए उसका मैं आंसर आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में लिखा गया है in a view of concerns expressed by RBI on the destability effect of cryptocurrency on monetary and fiscal stability of country, RBI has recommended for framing the legislation on this sector. Whether is RBI is of the view that
क्रिप्टो करेंसी शुड बी प्रोहिबिटेड। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है जहाँ पे आरबीआई ने बोला है कि आरबीआई के पास लॉ तो है डालने के लिए, लेकिन उधर पे आरबीआई का जो व्यू है टुवर्ड्स द क्रिप्टो करेंसी, वो चाहती है कि जो ये क्रिप्टो करेंसी है उसको बैन कर दिया जाए। प्रोहिबिटेड मतलब कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको बैन कर देना ही अच्छा है, ये आरबीआई का व्यू है। लेकिन उसके बाद फिर से कुछ एक स्टेटमेंट यहाँ पे है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा है देयरफॉर एनी लेजिस्लेशन फॉर द रेगुलेशन और for banning can be effective only after a significant international collaboration on evaluation of the risk and benefits and evaluation of a common taxonomy and standards। जहाँ पे बोला गया है कि जो हमारे सीतारमन जी है वो दोनों साइड अपने जो वर्ड्स है वो रखे गए हैं कि अगर इसके ऊपर कोई लॉ भी आएगा रेगुलेट करने के लिए और या फिर हमें क्रिप्टो करेंसी को बैन भी करना पड़े, तो हम ये दोनों डिसीजन हैं इस पे हम तभी इसे एग्जीक्यूट करेंगे जब भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो होगा इस टॉपिक के ऊपर मिलेगा, हमें इंटरनेशनल अप्रूवल या कुछ सपोर्ट मिलेगा, तभी हम इस पॉइंट को कवर करेंगे या फिर एग्जीक्यूट करेंगे। चाहे वो क्रिप्टो करेंसी को बैन करना हो या फिर इसे रेगुलेट करना हो कोई लॉ से। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो आरबीआई है ये सोच के रखी है कि मतलब ये दोनों तरफ चलने वाले। अगर जो भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का जो भी डिसीजन होगा, अगर वो चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बैन किया जाए तो फिर इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगा। अगर वो चाहते हैं, अगर वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं हमें क्रिप्टो करेंसी को एवॉल्व करना चाहिए, इसे यूज़ करना चाहिए, तो फिर हम क्रिप्टो करेंसी को एक पॉजिटिव वे में देख सकते हैं। तो ये जो जितने भी चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे आपको बतानी थी। तो इधर पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो सीधा सीधा बोल दिया है कि जो भी डिसीजन होगा वो हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के बाद ही लेंगे। तो मतलब कि यहाँ पॉसिबिलिटी है कि क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट भी होगा और ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन भी किया जाएगा। लेकिन आरबीआई का व्यू तो सिंपल है कि अगर कोई, शायद मेरे को लगता है कि अगर कोई सपोर्ट नहीं मिला या फिर कोई भी अप्रूवल नहीं मिला इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ, तो सिंपली क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर देगी। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं आगे आपको इस यूट्यूब चैनल पे अपडेट मिलती रहेगी। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो आपने देख लिया होगा कि ये जो पीडीएफ है मैंने क्या क्या जो क्वेश्चन और जो आंसर थे वो आपने समझ भी लिया होगा। तो ये जो पीडीएफ है मैं ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप डाउनलोड करके उसे भी देख सकते हो और रीड कर सकते हो अगर आपको चाहे तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल में ऐसे क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड काफी सारी जो डिटेल्स है वो अपलोड करता रहता हूँ। उसके एजुकेशन के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ, एनालिसिस के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है लर्न टुडे अर्न टुमारो।